हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्री विद शावी सिंह। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, यानी कि आज हम कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आप इन स्ट्रक्चर की मदद से कई सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक तरह से देख लेते हैं किस टाइप के सेंटेंसेस देखने वाले हैं। जैसे मुझे पढ़ने का शौक है, चाहे जो हो जाए, यही तो मैं चाहता हूँ या यही तो मैं चाहती हूँ, एक तरह से अभी भी समय है, किसी भी कीमत पर। तो इस टाइप के सेंटेंसेस की आज हम इंग्लिश देखने जा रहे हैं। ऐसे भी कई सारे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियो बनाने का। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं ना कि उसे गाना गाने का शौक है, मुझे खाना बनाने का शौक है, या उसे खाना बनाने का शौक है। तो जहाँ पे शौक है या शौकीन है ये आ जाते हैं, वहाँ पे हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फॉन्ड ऑफ। ध्यान रखिएगा, फाउंड ऑफ नहीं है, ये है फॉन्ड ऑफ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलेंगे, ही, शी, इट, आई, वी, दे। ऑलराइट, उसके बाद हम एजएमआर लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। फिर हम फॉन्ड ऑफ बोलेंगे। देन वर्ब में हम आईएनजी की फॉर्म लगाएंगे। कैसे? जैसे देखिए, प्ले है, अगर उसमें अपना आईएनजी लगा दिए तो वो प्लेइंग हो जाएगा। क्राई है, आईएनजी लगा दिए तो क्राइंग हो जाएगा, इस तरह से। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम वो बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे गाना गाने का शौक है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? देखिए, सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखना होगा कि लड़का है लड़की, लड़की है तो शी बोलेंगे, लड़का है तो ही बोलेंगे। तो हम बोलेंगे शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर लड़की है तो हम शी का यूज करेंगे, फिर इज लगाएंगे, देन हमारा फॉन्ड ऑफ, उसके बाद हमारे वर्ब में आईएनजी की फॉर्म जो कि हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। ऑलराइट, वैसे ही मुझे पढ़ने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मुझे पढ़ाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। वैसे ही अगर आपको बोलना हो उसे खाना बनाने का शौक है, तो हम बोलेंगे ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। तो आपने देखा कैसे हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करके कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इस तरह से बोलते हैं ना, यही तो मैं देखना चाहती हूँ, यही तो मैं देखना चाहता हूँ, यही तो मैं करना चाहता हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? यही तो मैं चाहता या यही तो मैं चाहती हूँ, उसके लिए हम कोई एक स्ट्रक्चर याद करना हो। क्या है? दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे देखते हैं, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। यही तो मैं देखना चाहता या यही तो मैं देखना चाहती हूँ, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हम सबसे पहले बोलेंगे दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू, और फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू वॉच। यही तो मैं खेलना चाहती हूँ। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू प्ले। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू प्ले। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यही तो मैं करना चाहती हूँ, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू इट। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू इट। तो इस तरीके से आप इस तरह के सेंटेंसेस को भी फॉर्म कर सकते हैं। बस आपको क्या याद करना है? दिस इज व्हाट आई वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चाहे जो हो जाए। इसके लिए हम कम व्हाट में का यूज करेंगे। सबसे पहले हम कम व्हाट में बोलेंगे, देन हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे चाहे जो हो जाए मैं वहां जाऊंगी। कम व्हाट में आई विल गो देयर। कम व्हाट में आई विल गो देयर। चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश बोल के रहूंगी। कम व्हाट में आई विल स्पीक इंग्लिश। कम व्हाट में आई विल स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को भी फॉर्म कर सकते हैं कम व्हाट में का यूज करके। आई होप आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, अब हम कहते हैं ना मैं तो बोर हो गई इससे, या मैं परेशान हो गई हूँ इससे, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करें?
उसके लिए हम आई एम फेड अप विथ का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम आई एम फेड अप विथ बोलेंगे, देन हमारा कोई नाउन या फिर कोई एक्शन वर्ड। अब वो समझते हैं। नाउ ये एक्शन वर्ड क्या होते हैं? जो हमारे वर्ब होते हैं ना, क्रियाएं, वही एक्शन वर्ड होते हैं। और फिर हमारा नाउन यानी कि कोई नेम। ओके, अगर मान लीजिए आपको बोलना हो मैं दाल चावल खाते हुए ऊब गई हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम फेड अप विथ ईटिंग दाल राइस। आई एम फेड अप विथ ईटिंग दाल राइस। अगर आपको बोलना हो मैं राहुल से परेशान हो गई, तो आप बोलेंगे आई एम फेड अप विथ राहुल। आई एम फेड अप विथ राहुल। देखा कि हमने नाउन का यूज किया लास्ट में। नाउन यानी कोई नेम, जैसे हमने राहुल का यूज किया। अगर आपको बोलना हो मैं उससे परेशान हो गई, आई एम फेड अप विथ हर। आई एम फेड अप विथ हर। तो इस तरीके से हम फेड अप विथ का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वोंट हेल्प, यानी इससे कुछ नहीं होगा। हम बोलते हैं ना, रोने से कुछ नहीं होगा, हंसने से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करें, उसके लिए हम वोंट हेल्प का यूज करेंगे। अब कैसे देखिए, सबसे पहले हम वर्ब यूज करेंगे, वो भी आईएनजी वाली फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया, क्राई तो क्राइंग हो जाएगा, लाफ तो लाफिंग हो जाएगा, आईएनजी ऐड करना है। देन हमारा वोंट हेल्प, छोटा सा स्ट्रक्चर है, प्यारा सा स्ट्रक्चर है। देखिए अभी से हम कैसे बोलेंगे। रोने से कुछ नहीं होगा, क्राइंग वोंट हेल्प, क्राइंग वोंट हेल्प। अगर आपको कहना हो हंसने से कुछ नहीं होगा, लाफिंग वोंट हेल्प, लाफिंग वोंट हेल्प। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा कि इससे कुछ नहीं होगा कहने के लिए हम वोंट हेल्प का यूज करेंगे। सबसे पहले वर्ब में आईएनजी की फॉर्म, देन हमारा वोंट हेल्प। रोने से कुछ नहीं होगा, क्राइंग वोंट हेल्प, क्राइंग वोंट हेल्प। हंसने से कुछ नहीं होगा, लाफिंग वोंट हेल्प, लाफिंग वोंट हेल्प। नेक्स्ट है, अगर हमें बोला हो एक तरह से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे एक तरह से तुम दोनों ही गलत हो, एक तरह से तुम सही हो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम इन अ वे का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इन अ वे बोलेंगे, देन हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का सेंटेंस। एग्जाम्पल है, एक तरह से तुम दोनों ही गलत हो, इन अ वे यू बोथ आर रॉन्ग, इन अ वे यू बोथ आर रॉन्ग। एक तरह से तुम सही हो, इन अ वे यू आर राइट, इन अ वे यू आर राइट। तो इस तरीके से हम इनका भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। अगर आपको बोलना हो एक तरह से वो सही कह रही थी, इन अ वे शी वॉज स्पीकिंग राइट, इन अ वे शी वॉज स्पीकिंग राइट। ऑलराइट, तो हम इस तरह से इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी भी समय है, सुधर जाओ, अभी भी समय है, सच बोल दो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करेंगे, हम देयर इज स्टिल टाइम का यूज करेंगे और फिर हमारा बाकी का सेंटेंस, जैसे कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। अभी भी समय है, सुधर जाओ बोलने के लिए हम बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम, मेंड योर वेज, देयर इज स्टिल टाइम, मेंड योर वेज। ओके, तो ऐसे हम इस सेंटेंसेस को भी फॉर्म करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। ये है कभी ना कभी। अब इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम कभी ना कभी तो बोलते ही कई बार, जैसे लाइक उससे कभी ना कभी कामयाबी मिलेगी, वे कभी ना कभी मेरी मदद जरूर करेगी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करें, तो इसके लिए हम सूनर और लेटर का यूज करेंगे। हम पहले अपना सेंटेंस बोलेंगे एंड लास्ट में हमारा सूनर और लेटर। जैसे उसे कभी ना कभी कामयाबी मिलेगी, शी विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर, शी विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर। अगर आपको बोलना हो वह कभी ना कभी मेरी मदद जरूर करेगी, तो आप बोल सकते हैं शी विल हेल्प मी सूनर और लेटर, शी विल हेल्प मी सूनर और लेटर। ऑलराइट, नेक्स्ट है जानबूझकर। हम कहते हैं ना उसने जानबूझकर ऐसा किया है, उसने जानबूझकर मुझसे झगड़ा किया है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे हम इंग्लिश में बोलें, इसके लिए हम नोइंगली का यूज करेंगे। नोइंगली यानी जानबूझकर, जैसे उसने जानबूझकर मुझसे झगड़ा किया है। नोइंगली ही क्वेरल विद मी, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा। ओके, नोइंगली ही क्वेरल विद मी, उसने जानबूझकर मुझसे झगड़ा किया है। नोइंगली ही क्वेरल विद मी। तो आपको नोइंगली पहले बोलना है और बाकी हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ऐसे भी आप जानबूझकर के कई सारे सेंटेंसेस को आप फॉर्म कर सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है नहीं रह सकता हूँ।
हम कहते हैं ना कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकती, मैं रोए बिना नहीं रह सकती, तो इस टाइप सेंटेंस को कैसे फॉर्म करें, उसके लिए हम कांट हेल्प का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं हम, कांट हेल्प प्लस वर्ब में आईएनजी की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो बोलेगा, नहीं है तो नहीं। जैसे मैं हंसे बिना नहीं रह सकती, आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग। मैं रोए बिना नहीं रह सकती, आई कांट हेल्प क्राइंग, आई कांट हेल्प क्राइंग। तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और जो कि आज का लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो है एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर। हम कहते हैं ना, मैं वहां जाऊंगी किसी भी कीमत पर, या किसी भी कीमत पर मैं ये करके रहूंगी। तो किसी भी कीमत पर के लिए हम एट एनी कॉस्ट का यूज करेंगे। जैसे आई विल गो देयर एट एनी कॉस्ट, मैं वहां जाऊंगी किसी भी कीमत पर। आई विल गो देयर एट एनी कॉस्ट। मैं इंग्लिश बोल के रहूंगी किसी भी कीमत पर। आई विल स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। आई विल स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, और इन सारे स्ट्रक्चर को जरूर रिवाइज करेगा और इनसे सेंटेंस बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।